ऐसा भी था जब चोटी रखना ज्ञान और महानता का लक्षण पाया जाता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा समय आया कि चोटी रखना मानो अपराध सा हो गया हो। और आज कलयुग के अंदर, ये 2021 के अंदर, अगर आपने चोटी रखा तो उसे आपको महामूर्ख या फिर अज्ञानी कहकर संबोधन किया जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार अगर आपके सर के ऊपर चोटी रहती है तो आपका मस्तिष्क सदैव स्थिर रहता है और आप निर्णय क्षमता में अग्रसर होते हैं और आपकी तामस वृत्ति पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए चोटी रखना आपके धर्म ने आपको सिखाया। महादेव, मेरे हर दुख में मेरा साथ देना, कृष्ण सा सारथी बनना और मुझे भी ज्ञान देना। मैं दुख में जो रहूं तो बाबा को खबर जाए, उज्जैन में पहुंचूं तो महाकाल नजर आए। आजकल मेरे मन में बहुत सवाल उठते हैं, क्या कोई लिबरल मुझे इसका आंसर दे सकता है? अचानक से लिबरल्स को इंडिया सेफ लगने लगा है। जी हाँ, सब अपील कर रहे हैं कि इंडिया को अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज को पनाह देनी चाहिए, और सिर्फ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट या क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज को ही नहीं, बल्कि मुस्लिम या इस्लामिक फॉलोअर्स को भी। पर इंडिया में तो डर का माहौल था, इंडिया में तो सेफ नहीं है रहना, तो अचानक ओवरनाइट इतना सेफ कैसे हो गया भारत? एक बात बताइए, सेफ पैलेस्टीन और सेफ कश्मीर के तो बहुत प्लेकार्ड्स दिखते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो सब हो रहा है उस पर किसी ने सेफ अफगानिस्तान का प्लेकार्ड क्यों नहीं बनाया? मन में एक और सवाल है, बॉयकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स, तो फिर बॉयकॉट तालिबानी या बॉयकॉट चाइना, ऐसा ट्रेंड आपको कभी चलाते हुए क्यों नहीं देखा गया? अरे बुरखा लिबरेट्स वुमेन, है ना? तब तो तालिबान कैप्चर्ड अफगानिस्तान लिबरल डिज्नीलैंड होगा। आपका इस पर क्या कहना है? इट्स हर चॉइस और इट्स तालिबान्स चॉइस। अच्छा, ये तो बता दो कि इंडिया में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन तालिबान का शरिया लॉ आपको बहुत पसंद है, उस पर क्यों चुप हो? अच्छा चलो, यही बता दो कि तालिबान ने जो आपके दोस्त फोटोग्राफर को मार गिराया था उस पर आप चुप थे और संगी बोल बोलकर सबको चुप करा रहे थे। क्यों? किसी के डर में, या फिर चुप रहना भी आपकी चॉइस है? क्या तालिबान और ममता दीदी के खेला में सिमिलैरिटीज देख पाते हो? क्या तालिबान को सब याद रखा जाएगा ऐसा लव लेटर लिखते हो? क्या तालिबान को नहीं चाहिए आपकी वाली आजादी, या फिर सिर्फ आंदोलन जीविका में बिलीव करते हैं आप? और आखिरी सवाल या फिर रिक्वेस्ट समझ लीजिए, इंडिया तो अनसेफ है, यहाँ रहना तो मुश्किल है वगैरह वगैरह, तो आप अफगानिस्तान कब शिफ्ट हो? बीइंग अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान में, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, इसमें हिंदू टेम्पल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को ज़्यादा प्रोटेक्शन है एज कम्पेयर टू मुसलमानों को इंडिया में। आपने देखा कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेके रहेंगे आजादी, महज इसी मकसद से अपनी बढ़ा रहे हैं आबादी। साथ पाक के चीन घुसेगा और संग रहेगा तालिबानी, हिंदू इतना बेबस होगा जितने कल थे अफगानी। गजवाए हिंद, बढ़ती आबादी। पर हमारे कुछ वर्तमान समय के भाई बहन ऐसे हैं, इनको इन सब वर्ड से कुछ लेना देना ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। और हम जैसे भाई बहन जब इनको समझाते हैं कि इस वर्ड को भी दिमाग में डाल के एक बार सोचिए तो ये क्या है, क्यों ये समझाते हैं, क्यों ये बार बार आपके सामने ये वर्ड लेते हैं। पर इनको सिर्फ एक ही चीज बताई गई बचपन से, इनकी भी गलती नहीं है, इनको इनके माँ बाप को जो चीज बता दी गई वही अपने बच्चों में भर दी। फैसिलिटी में इतने कमजोर हो गए कि अपना धर्म नीचे गिरा देते हैं और उसी जगह माथा टेकते हैं जाके जिन्होंने बाप दादाओं को मारा काटा। हम कहां से बच के आए हैं, किस प्रकार से, कोई मतलब नहीं। बराबर के देश में क्या हो रहा है, कितनी बहनें माताओं को बेचा जा रहा है इन जिहादियों द्वारा। अफगानिस्तान में भी हुआ। वो गजवाए हिंद क्या है वो आपको भी पता रहना चाहिए कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेके रहेंगे आजादी, महज इसी मकसद से अपनी बढ़ा रहे हैं आबादी। साथ पाक के चीन घुसेगा और संग रहेगा तालिबानी, हिंदू इतना बेबस होगा जितने कल थे अफगानी। सबसे पहले कब्जाएंगे कश्मीर की वो वादी, महज इसी मकसद से अपनी बढ़ा रहे हैं आबादी। दुश्मन को फिर साथ मिलेगा अंदर के मक्कारों से, देश हमारा भरा पड़ा है जयचंदो गद्दारों से।
बाहर से वो कुछ भी ना हो पर है अंदर से बगदादी, महज इसी मकसद से अपनी बढ़ा रहे हैं आबादी। जो वादी में किया था पहले फिर से वो दोहराएंगे, जो वादी में किया था पहले फिर से वो दोहराएंगे। घर से बहन बेटियों को वो उठा उठा ले जाएंगे। वो बच्ची फिर निकाह पढ़ेगी जिसकी होनी थी शादी। महज इसी मकसद से अपनी बढ़ा रहे हैं आबादी। अपना धर्म बचाना है तो खुद हमको अब लड़ना होगा। बन फौलादी चट्टानों सा दुश्मन से अड़ना होगा। पहले था क्या साथ दिया जो आगे ये देगी खादी। महज इसी मकसद से अपनी बढ़ा रहे हैं आबादी। अगर ये वर्ड आपको नहीं समझ आया और ना आपने समझा, इसको इग्नोर किया, दो अक्षर पढ़ के वेल एजुकेटेड बता देते हैं, मैच्योरिटी लेवल अपना हाई दिखाते हैं, दूसरे को पागल मानते हैं। पर देश धर्म और सच्चा सनातनी हमेशा धर्म के लिए अडिग होता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे चला जाए। हमारा कर्तव्य है सनातन धर्म रक्षक व प्रचारक के इस नाते से कि आप सभी को और अपने देश अपनी संस्कृति को अवगत कराएं इन जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों से। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता। और भेड़िया पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही इजराइल से। तालिबान क्यों कह रहे हैं आप? उनको अफगानी कहिए, हैं तो अफगानी ही वो भी। भाई जैसे यहाँ 14 पार्टियां यहाँ हैं, कोई लिबरल है, कोई सेकुलर है, कोई कम्युनल है, हर तरह की पार्टियां, वैसे वहाँ भी पार्टियां हैं। तो वाई यू आर गोइंग टू तालिबान, यू गो टू अफगान। तो अफगानिस्तान की तारीख ये है, अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो तकरीबन 1100 बरस से वो हिंदुस्तान के दोस्त रहे हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा हिंदुस्तान को इज्जत की निगाह से दी देखा। अफगानियों को कभी किसी तरह की मदद की ज़रूरत हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान से ही मांगा। नहीं देखिए, लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं वो लोग ना। भाई कहीं से भी भाग सकता है आदमी। माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इसमें यहाँ से भाग जाने